हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार शानदार दमदार टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जितने पिछले वीडियोस हैं बच्चों वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप परेशान बिल्कुल ना रहिएगा कि भाई कहां से क्या होगा और कुछ खत्म होगा कि नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी। आपका ये बच्चों टेंशन नहीं है, आपकी सरदर्दी नहीं है, ये हमको सोचना है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं कि भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है उसके लिए व्यंजक क्या होता है। देखिए बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण जो पहले चैप्टर में फिजिक्स में उसमें हमने डेरिवेशन बताया है और उसी के बेसिस पर इसका डेरिवेशन करना है। तो चुटकियों में निपटाएंगे रसगुल्लों। ठीक, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक, कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों, ई है। ठीक है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि भाई यहां पर क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और हमको पता है कि भाई इस पर जो आवेश होता है जो क्रमशः क्या है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना होता है। और ये वैद्युत क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भाई ये कितने थीटा कोण पर रखा गया है। तो ये क्या है भाई, इतना तो आपको पता है। इधर क्या है, वैद्युत क्षेत्र ये ई को दर्शा रहा है। तो ये जब आपने डेरिवेशन किया था एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, तो उसमें ये चीज आपने देखा था। अब जो माना जाना वाली चीजें होती हैं, जो मानते हैं अपन, जो लिखते हैं रसगुल्लों, वो क्या लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव जो है वो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो इसके लिए जो बलागुण होगा वो हमको पता है कि भाई टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। तो जो लिखने वाली चीजें हैं बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर उसको लिख दिया कीजिए, तो लिख दे रहे हैं भैया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे कि द्विध्रुव क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो भाई इतना चीज तो एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नई लाइन से लिखेंगे कि द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। अब द्विध्रुव पर जो लगने वाला, ऐसी सिचुएशन में द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलाघूर्ण होगा भाई वो क्या हो जाएगा, तो द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलाघूर्ण होगा वो होगा बच्चों टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। यही होता है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 अपन इसको दे देते हैं भाई, यही तो होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलाघूर्ण होता है वो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो थीटा क्या है भाई, थीटा कोण पर रखा है। टाउ क्या है, बलाघूर्ण है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ये जो रखा गया है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है, मान लेते हैं कि इसकी जो सिचुएशन मतलब इसकी जो स्थिति है, ठीक, उसको थोड़ा बदल देते हैं। अब अभी क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं भैया इसको थोड़ा क्या है
इस तरह से रखा है कि थोड़ा हम विस्थापन कर देते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि भाई हम थोड़ा सा विस्थापन, कितना विस्थापन, डी थीटा, ठीक। पहले ऐसे था तो हमने इसको थोड़ा सा विस्थापित किया, तो थोड़ा सा विस्थापित करने में जो कार्य होगा वो भी रसगुल्लों थोड़ा ही होगा, है ना। तो अब हम लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, कि द्विध्रुव को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो वही डी थीटा विस्थापित करने में जो किया गया कार्य, वो किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा भाई, देखिए कार्य भी छोटा होगा डी डब्ल्यू। अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल बच्चों यहां पर जो बल है, बल का मतलब यहां बलागुण, विस्थापन क्या है, डी थीटा, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, कि इतना समझ में आ गया। अब हम लिखेंगे, फिर से एक बार यहां पर लिख लेते हैं, क्या था कि टाउ बराबर, क्या लिखा था बच्चों, कि टाउ बराबर ये था कि डी डब्ल्यू बराबर था कि टाउ इंटू डी थीटा, यही तो था। तो भाई अब इसमें हमको करना क्या है, तो हमको वैल्यू पुट करना है। वैल्यू ये टाउ बराबर, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर, टाउ का मान क्या था बच्चों, पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो अभी तक तो भाई हमने क्या किया, सूक्ष्म विस्थापन किया। अब मान लेते हैं कि विस्थापन बड़ा होगा, मान लेते हैं कि अब विस्थापन कहां से कहां तक करना है, θ1 से θ2 तक करना है, ठीक। तो इस दशा में क्या हो जाएगा भाई, हम लिखेंगे यहां पर, अब लिखेंगे बच्चों कि द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो भाई θ1 से θ2 तक विस्थापित करना है। तो अब की बार ध्यान समझना, कार्य जो होगा वो बड़ा कार्य होगा। और जब भी बच्चों कुल की बात आती है, मतलब यहां से यहां तक कार्य करना है, कुल किया गया कार्य, या फिर कुछ भी, मतलब हमेशा जब बड़े की बात आती है तो समाकलन लगता है, पूरे फिजिक्स में याद रखना। तो कहां से कहां विस्थापन, θ1 से θ2। अब उसके बाद जो कार्य था वो डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का जो कार्य है बच्चों, ये क्या है, डब्ल्यू बराबर समाकलन θ1 अप्रोच टू θ2। अब उसके बाद भाई ये क्या है, डी डब्ल्यू का मान क्या है, पीई साइन थीटा, उसके बाद यहां पर इंटू डी थीटा। अब भाई पीई को बाहर निकालेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो भी मतलब अचर पद होता है वो सब बाहर निकलता है, ठीक। यहां पर जैसे थीटा है तो थीटा के सापेक्ष वाले का ही, जैसे यहां पे अगर साइन एक्स होता तो dx होता, ठीक। साइन यहाँ पे टी होता तो dt होता, तो ये चीज, तो पीई बाहर रखेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बाहर हो जाएगा भाई, पीई अपन बाहर रखेंगे तो समाकलन θ1 अप्रोच टू θ2, फिर यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा का जो समाकलन होता है याद रखना भाई, साइन थीटा का समाकलन याद रखना बच्चों, इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W बराबर ये पीई, अब उसके बाद साइन थीटा का हमने क्या बताया, माइनस का कॉस थीटा, लेकिन ये लिमिट भी तो साथ में चलना है भाई, θ1 अप्रोच टू θ2, ये चीज हो जाएगा। अब जब भी सिचुएशन इस तरह से आए, हमने बताया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है बच्चों। जैसे अगर x की घात ये a और b हो जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चलता है, यानी एक बार x के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक बार x के स्थान पर लोअर लिमिट, ठीक। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा पीई, अब उसके बाद अपर लिमिट यानी माइनस कॉस θ2, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस, और उसके बाद ये कितना भाई, ये माइनस है तो ऑलरेडी ये प्लस हो जाएगा, अब कॉस θ1, ठीक। इसको सही से लिख देते हैं, इसको पहले तो ये लिख सकते हैं बच्चों, W बराबर पीई, इसको लिख सकते हैं सही से कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ठीक। तो एक तरह से देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
यही हमारा डेरिवेशन हो जाएगा, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया जो कार्य होता है। कभी कभार ये ना दे करके यहां पर दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि W बराबर PE और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो कैसे होता है चलिए उसको भी थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। यहां पर ध्यान देना कि भैया जब ये कब होगा कि यदि θ1 बराबर हम क्या कर लें 0 डिग्री और उसके बाद θ2 बराबर थीटा कर दें, मतलब साम्यावस्था से थीटा तक ले जाते हैं। साम्यावस्था का मतलब होता है यहाँ पे 0 डिग्री से कहां तक थीटा तक। तो ऐसी सिचुएशन में तब ये बन जाता है बच्चों, ये क्या हो जाएगा भाई W बराबर ये हो जाएगा PE, अब उसके बाद cos θ1, अब θ1 के स्थान पे 0 रखेंगे तो cos ये 0 डिग्री कितना हो जाएगा cos 0 माइनस यहाँ पे cos थीटा। अब हमको पता है भाई कि 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी 1 होता है। तो ये जो किया गया कार्य हो जाएगा W बराबर ये हो जाता है PE और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा। तो कभी कभार बच्चों ये प्रूफ करने को देता है, तो घबराना नहीं है रसगुल्लों, है वही चीज, बस इसको थोड़ा आगे बढ़ाकर। अब यहाँ पे सिचुएशन कुछ भी लागू कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं 0 से 90 तक ले जा सकते हैं, 0 से 180 ले जा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो यही क्या हो जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का ये व्यंजक हो जाता है ना मजेदार। बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। शुरू में हमने क्या बताया कि सबसे पहले जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण होता है, शुरुआत वहीं से करनी है। तो ये जो माना जाना चीजें हैं वो तो हमने मान लिया, फिर हमने क्या किया कि द्विध्रुव को बस थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा ये है। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, पहले इतना हो गया रसगुल्लों। अब इसके बाद ये चीज, फिर उसके बाद भी हमने क्या किया, द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाया, तो इसके लिए कार्य जो होगा ये होगा, और यहां से यूं समझिए पूरा समाकलन ही लगा है, फिर ये आकर के आपका व्यंजक हो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना भाई, गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए ख्याल रखना है। ठीक, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।